Today we discuss the practice questions of Chapter 5 Transport, Communication and Safety Rules. Question number 1. A means of communication which we use nowadays to get desired information whenever we want. ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आजकल चल रहा है जिससे कि हमें कोई भी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन हो हम तुरंत निकाल लेते हैं वेन एवर वी वॉन्ट, जब भी हमें चाहिए होती. नंबर 1, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, न्यूज़पेपर. तो कौन सा है ये तो सबको पता होगा क्योंकि आजकल ये मोस्ट डिमांडिंग है. इंटरनेट. तो देखिए हमें कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है हम गूगल से फट से निकाल लेते हैं. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द गिवन हैंड साइंस रिप्रेजेंट जो ये हैंड दिया हुआ है किसको रिप्रेजेंट करता है? बर्ड को, फिश को, स्नेक को, फ्रॉग को. देखिए अच्छे से इसको देखिए, बताइए किसका साइन है? फिश का. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन. हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने और करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है. डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर व्हीकल्स. हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब लाइट जो होती है ग्रीन होती है. तो बताइए ये सही है गलत है? फॉर व्हीकल, हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब जो ट्रैफिक का सिग्नल होता है वो ग्रीन होता है. सो दिस इज करेक्ट. जब ग्रीन सिग्नल होता है तो पहले सारी गाड़ियाँ जो होती हैं उस समय उनको जाने देना चाहिए क्योंकि उस समय वो रेड लाइट पे रुकती हैं और ग्रीन लाइट पे वो मूव करती हैं, इसलिए ए सही है. बी, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न फॉर प्लेइंग ऑन द स्विंग. हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए जब हम स्विंग में प्ले करते हैं. करेक्ट. हमें हमेशा स्विंग में पहले एक झूलेगा फिर दूसरे की टर्न आएगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑलवेज स्विम अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट. हमेशा कभी भी स्विमिंग करनी चाहिए वो किसी बड़े की निगरानी में करनी चाहिए. अकेले कभी छोटे बच्चों को स्विमिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये भी करेक्ट है. सो ऑल ऑफ दीज. सो ये सारे ही सही हैं. हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो. हमें अपनी टर्न का वेट करना चाहिए जब स्विंग में हम खेलते हैं और हमेशा कभी भी स्विंग हो बड़ों के सुपरविजन में करनी चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. द ऑब्जेक्ट शोन हेयर इज रिलेटेड टू. जो ये यहाँ पे दिया हुआ है किससे रिलेटेड है? पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, टेलीफोन एक्सचेंज. आपने कभी देखा है ये क्या है? ये लेटर बॉक्स है और ये कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देखिए इसमें ऑड को हमें चूज़ करना है. देखिए ये है साइकिल, बाईसाइकिल है, ये एरोप्लेन है, ये ऑटो है, ये बस है. तो इसमें से ऑड क्या है बताइए? देखिए ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है. साइकिल भी रोड में चलती है, ऑटो भी रोड में चलती है, बस भी रोड में चलती है. केवल एरोप्लेन है वो कहाँ चलता है? एरोप्लेन चलता है आपका, ये एयर ट्रांसपोर्ट है. सो एरोप्लेन इज ऑड वन आउट. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग मैप सिंबल विच हेल्प यू टू लोकेट नियर बाय वेल. इसमें से हमें कौन बताता है कि सिंबल हेल्प यू टू लोकेट नियर बाय वेल. जो नियर बाय आपके एक वेल है वो कौन बताता है? कौन सा सिंबल आपको बताता है? ये जो डी सिंबल है, सर्कल जो बना होता है, ये आपको बताता है कि नियर बाय एक वेल है. ठीक है. देखिए ए वाला जो है आपका रेलवे क्रॉसिंग को बताता है. ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग को बताता है. बी आपको बताता है कि ये कैनाल का सिंबल है. और सी क्या बताता है आपको? ये तो आपको बताइए होगा, ये तो मोस्ट कॉमन है. ये हॉस्पिटल के सिंबल को बताता है, ये वेल के सिंबल को बताता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. रेफर टू द गिवन पिक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओबेइंग ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स. इनमें से कौन से बच्चे हैं जो ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं? तो देखिए एक्स एंड वाई ओनली. देखिए एक्स क्या कर रहा है? ये फुटबॉल खेल रहे हैं रोड पे, तो हमें फुटबॉल कभी भी रोड पे नहीं खेलनी चाहिए. देखिए वाई क्या कर रहे हैं? ये बस के लिए क्या है, क्यू में खड़े हैं, तो ये भी कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो. और जेड क्या है? ये जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. देखिए आपको क्या दिख रहा है? जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं. तो ये भी सही है, ये भी सही है. देखिए ये क्योंकि लाइन बना के खड़े हैं, ये भी आप जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं. और ये एक्स जो हैं बच्चे रोड पर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट. ये जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. कौन नहीं कर रहे? केवल एक्स नहीं कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट?
सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, एक्स ओनली. कम टू क्वेश्चन नंबर 8. मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें कॉलम मैच करनी है और करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो ये शिप किससे एसोसिएट है हमें ये बताना है. तो बताइए, देखिए शिप किससे एसोसिएट होता है. शिप होता है हार्बर से. और हेलीकॉप्टर किससे एसोसिएट होता है. देखिए हेलीपैड. एयरपोर्ट किससे, हेलीकॉप्टर हेलीपैड. एरोप्लेन, एरोप्लेन किससे होता है, एयरपोर्ट. स्टीमर, स्टीमर किससे होता है बताइए. स्टीमर वाटर ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो देखिए ए किससे एसोसिएट है आपका, हार्बर से. तो ए का 3 हो गया. हेलीकॉप्टर हेलीपैड, तो बी का 1 हो गया. ए का 3, बी का 1, सी का 2 एयरपोर्ट, डी का 5 वाटर ट्रांसपोर्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. इसमें मास कम्युनिकेशन का कौन सा मीन्स है. इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, पोस्टकार्ड, टेलीविज़न. मास कम्युनिकेशन का मतलब जो कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है. तो बताइए कौन है. इंटरनेट है, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट. रेडियो, येस रेडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो देखिए जिसने रेडियो ऑन किया है तो वो सब उस इंफॉर्मेशन को सुन सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. न्यूज़पेपर, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देखिए न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, तो जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो सब लोग पढ़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो. टेलीफोन, नो टेलीफोन नहीं हो सकता. देखिए अगर आप अपने पापा को फ़ोन कर रहे हैं तो वो आप और आपके पापा के बीच में बात रहेगी, वो किसी को नहीं पता चलेगी. देखिए पोस्ट कार्ड है. पोस्ट कार्ड ये होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप होती है, मान ली कोई राखी भेज रहा है अपनी सिस्टर को या सिस्टर को, तो वो केवल उसी के पास जाएगी, तो ये मास कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है. टेलीविज़न, देखिए टेलीविज़न में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है तो सब सुनते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डी, ई, एफ एंड आई इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम्स को मैच करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है. देखिए बोट, बोट किससे एसोसिएट है, अंडर वाटर, अक्रॉस रिवर एंड लेक्स, लॉन्ग सी रूट. तो बोट है अक्रॉस रिवर्स एंड लेक, तो ए का हो गया 2. शिप अंडर वाटर, देखिए अब ये तो हो चुका है, ये तो अंडर वाटर होगा, लॉन्ग सी रूट होगा, तो क्या होगा. शिप जो है यूज़ होते हैं लॉन्ग सी रूट में. ठीक है, और सबमरीन जो हैं अंडर वाटर चलती हैं. ठीक है, ए का है 2. बोट अक्रॉस रिवर्स एंड लेक्स, शिप लॉन्ग सी रूट, सबमरीन्स कहाँ चलती हैं, अंडर वाटर. सो ए का 2, ए का 2 ये है, ए का 2 ये है, बाकी तो ये नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है. बी का शिप का क्या है, लॉन्ग सी रूट, तो बी का 3 एंड सी का 1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन ट्रांसपोर्ट व्हीकल. इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रिगार्डिंग. देखिए क्या है ये देख लिया आपने क्या है. ठीक, क्या है अभी देखते हैं, अच्छे से आप चेक कर लीजिए क्या है ये. इट इज़ अ ट्रैम कार, ये एक ट्रैम कार है. इट इज़ व्हील्ड व्हीकल दैट रन्स ऑन रेल्स, ये एक व्हील्ड व्हीकल है जो ट्रेन में रन होता है. इट कैन बी प्रोपेल्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या ऑल ऑफ दीज. तो बताइए क्या है, ये एक ट्रैम कार है. ठीक है, दिस इज अ ट्रैम कार, और ये रेल में रन होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द व्हीकल शोन हियर. देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ऐसी ये देखा है आपने कभी ऐसा ट्रैवलर सा रेड कलर का, कभी देखा हो. इट इज़ अ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये एक स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट कैरीज पोस्ट, लेटर्स, पार्सल एक्सेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये पोस्ट, लेटर और पार्सल, जो हम कोई चिट्ठी वगैरह भेजते हैं, कोई पार्सल वगैरह भेजते हैं ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. इट कैरीज पुलिसमैन एंड क्रिमिनल्स, ये पुलिसमैन और क्रिमिनल्स को ले जाता है. जब बोथ ए एंड बी. देखिए ये है, ये पोस्ट ऑफिस का व्हीकल है, इसमें हमारी चिट्ठी वगैरह पार्सल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं.
तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। इट इज़ अ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये पोस्ट कार्ड, लेटर्स और पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, सो ये दोनों करेक्ट होंगे, ए और बी इज़ करेक्ट, सो डी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है। साक्षी वाइल ड्राइविंग सीज द फॉलोइंग रोड साइंस सी शुड। साक्षी जब ड्राइव कर रही थी तो उसने ये रोड साइन देखा, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली आपने कभी देखा है ऐसा, आप अगर कभी अपनी कार से कहीं जा रहे हो तो आपने ये सिग्नल देखा है, इसका मतलब क्या होता है। टेक अ राइट टर्न, स्टॉप ब्लोइंग हॉर्न, टेक अ यू टर्न, स्टॉप टू लेट द ट्रेन क्रॉस। बताइए, सोचिए थोड़ा, सोचिए सोचिए क्या होगा। देखिए एच लिखा है तो इसका मतलब है स्टॉप ब्लोइंग हॉर्न। ठीक है, मैंने क्या कहते हैं एक शॉर्ट भी बनाया है रोड साइंस में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए ये डायग्राम दिया है, इसे हमें रेफर करना है। ठीक है, तो देखिए इसने हमें एक नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी है, तो देखिए हमने ये बना दिया, नॉर्थ के अपोजिट में क्या होता है, साउथ होता है, और ये वेस्ट हो गया, वेस्ट के अपोजिट में हो गया ईस्ट। अब हमें जो ये ऑप्शन दिए इन्हें पढ़ के बताना है कि कौन सा। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन पिक्चर मैप। तो देखिए उसने बोला है मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। हॉस्पिटल इज़ एट नॉर्थ टू द स्कूल, उसने बोला हॉस्पिटल जो है नॉर्थ में है स्कूल से, तो देखिए स्कूल ये है, हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल ये है, और नॉर्थ कहाँ दिया गया है, नॉर्थ दिया गया ऊपर की साइड, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। हॉस्पिटल इज़ एट वेस्ट टू द स्कूल, वेस्ट में है इसके स्कूल। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, स्कूल इज एट नॉर्थ ईस्ट टू द पोस्ट ऑफिस, स्कूल जो है नॉर्थ ईस्ट में है किसके, पोस्ट ऑफिस के, तो देखिए पोस्ट ऑफिस ये है, तो पोस्ट ऑफिस का ईस्ट किधर है, ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है, तो बीच में क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए आपको डायरेक्शंस पता होंगे ना, जैसे ये ऐसे अगर ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इसके मिडल में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के मिडल में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बगल में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बगल में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो स्कूल इट इज़ द नॉर्थ वेस्ट टू द पोस्ट ऑफिस, सो दिस इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट और भी देख लेते हैं, सोनियाज हाउस इज एट नॉट टू द हॉस्पिटल, वो बोल रहे हैं सोनिया का हाउस जो है हॉस्पिटल के नॉर्थ में है। देखिए हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल ये है, सोनिया का हाउस कहाँ है, ये है, तो ये इसका क्या है, देखिए नीचे क्या डायरेक्शन है, साउथ, तो ये है साउथ, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। शॉप इज एट द ईस्ट टू द स्कूल, स्कूल के ईस्ट में है शॉप, देखिए स्कूल ये है, ये इधर है, तो उसके वेस्ट में है, सो सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन यू गाइड सोनिया टू रीच स्कूल फ्रॉम हर होम। सोनिया को अगर गाइड करना है कि उसे स्कूल से घर आना है, तो वो कैसे आएगी, बताइए। देखिए पहले वो स्ट्रेट आएगी, सोनिया कहाँ है, सोनिया टू रीच स्कूल फ्रॉम हर होम, तो स्कूल जाना अपने घर से। देखिए इसने फर्स्ट में बोला कि पहले वो आएगी स्ट्रेट राइट, राइट, अब वो अपने घर से चल रही है तो वो पहले राइट चलेगी, देखिए लेफ्ट ये हो गया, राइट, पहले स्ट्रेट चली फिर राइट चली, एग्जैक्ट। ठीक है, फिर वो लेफ्ट चली, करेक्ट, फिर वो लेफ्ट चली, करेक्ट। ठीक है, फिर वो राइट चली, करेक्ट, फिर वो राइट चली, करेक्ट। ये तो करेक्ट है, तो ए करेक्ट है, बाकी भी देख लेते हैं। पहले वो चली नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर को है ना हमारा, तो सही है, नॉर्थ को चली, फिर चली ईस्ट को, देख हाँ ईस्ट हमारा इधर को है तो करेक्ट, फिर वो चली नॉर्थ को, करेक्ट, फिर वो चली वेस्ट को, करेक्ट, फिर वो चली नॉर्थ को, करेक्ट, फिर वो चली ईस्ट को, ये भी करेक्ट है। अब एक सी भी देख लेते हैं, पहले वो चली नॉर्थ को, चलिए नॉर्थ को चली, फिर वो चली लेफ्ट को, नहीं लेफ्ट इधर होता है, वो चली राइट को, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो ए और बी दोनों सही हैं, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रन ऑन पेट्रोल, पेट्रोल से कौन चलता है, पेट्रोल से कौन चलता है हमको बताना है। देखिए पेट्रोल से कौन चलता है, बुलक कार्ट चलती है, नो, बुलक कार्ट के लिए तो बुल की ज़रूरत होती है। तांगा चलता है, नो, तांगा के लिए हॉर्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्कूटर,
स्कूटर, यस, स्कूटर जो है आपका पेट्रोल से चलता है। सो दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, ए का 3 इज़ करेक्ट। अब देखिए ए का 3 कहाँ कहाँ है, ए का 3 बी में भी है, डी में भी, तो या तो ऑप्शन ए हो, बी हो सकता है, डी। अब देखिए रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कौन कौन चलता है, बुलेट कार्ट नो, टांगा नो, स्कूटर नो। अब यहाँ देखिए ए का 6 7 और यहाँ बोला नहीं, इसका है 3 7, डी का है 3 7, 3 और 7 दोनों चलेंगे, इसका मतलब देखिए 3 स्कूटर चल रहा है, 7 मोटरसाइकिल भी पेट्रोल से चलती है, करेक्ट। अब बी का देखना है, बी का क्या है, रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से कौन चलता है, बुलेट कार्ट नहीं चलती, टांगा नहीं चलता, स्कूटर नहीं चलता, रिक्शा, रिक्शा भी नहीं चलता। नंबर 5 मेट्रो, यस मेट्रो तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ठीक है, बाकी दूसरा भी देखते हैं, बोट नो, मोटरसाइकिल नो, बाइसाइकिल नो, तो मेट्रो रेल। तो बी का हो गया 5, ए का 3 और 7, बी का 5, बी का 5 इसके उसमें भी है। अब देखिए नेक्स्ट सी, ड्रिवन बाय एनिमल, एनिमल्स से कौन चलता है, बुलेट कार्ट चलती है, टांगा चलता है। ठीक है, 1 और 2 चलता है, तो देखिए सी का 1 एंड 2। अब डी का देखिए, रन बाय मैन पावर, बुलेट कार्ट हमारी एनिमल से हो गई, ये भी एनिमल से हो गई, ये डीजल से हो गया। मैन पावर, रिक्शा कौन है, देखिए रिक्शा जो होता है एक अंकल चलाते हैं, कोई भी भैया चलाते हैं ना रिक्शा, यस। देखिए बोट भी भैया चलाते हैं, और बाईसाइकिल तो हम ही चलाते हैं, मैन पावर। सो सारे होगा देखिए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ए का 3 7 देखिए, रन बाय पेट्रोल, स्कूटर और मोटरसाइकिल। बी का 5 रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से मेट्रो, जो मेट्रो ट्रेन होती है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। सी का 1 एंड 2, सी का ड्रिवन बाय एनिमल, बुलेट कार्ट और टांगा, बुलेट कार्ट मतलब बैलगाड़ी और टांगा मतलब जो घोड़े से चलता है। ठीक है, और डी का 4 6 8 रन बाय मैन पावर, रिक्शा, बोट और बाईसाइकिल। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रीड द गिवन वर्ड ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये वर्ड ग्रिड रीड करनी है और हमें जो क्वेश्चन है इनका आंसर करना है। हाउ मैनी वर्ड्स रिलेटेड टू द पोस्टल कम्युनिकेशन आर हिडन इन द वर्ड, जो पोस्टल कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन मतलब लेटर्स, पोस्ट कार्ड, पार्सल्स जो होते हैं, उसमें से कितने वर्ड इसमें हिडन है, तो देखते हैं कितने वर्ड हिडन है। तो देखिए स्टैम्प, STAMP, हाँ देखिए ये है STAMP, स्टैम्प। स्टैम्प जो है पोस्टल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और दूसरा क्या है देखते हैं, और या तो 1 होगा या 2 होंगे या 4 होंगे, तो 1 तो मिल गया, बाकी एक बार और चेक करते हैं क्या क्या है। देखिए एक है LETTER लेटर, सो इसके 2 हो गए, बाकी और चेक कर लेते, 3 भी हैं, 3 नहीं 2 ही हैं। ठीक है, सो स्टैम्प और लेटर, STAMP स्टैम्प, और लेटर LETTER लेटर। अब नेक्स्ट इज हाउ मैनी वर्ड्स रिलेटेड टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर हिडन इन द ग्रिड। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब ऑटो, बस, कार, बाईसाइकिल, ये सब हो गए लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये देखते कितने हैं हमारे, 2 आए, या तो देखिए 2 के ऑप्शंस क्या हैं, ये हैं, तो या तो 4 होंगे या 2 होंगे, देखते हैं। एक तो मिल गया, देखिए CAR कार, ठीक है कार, और देखिए और एक है बस, तो ये भी 2 हो गए, तो दोनों के 2 ऑप्शन हैं, 2 2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, select the best suitable means of communication to get information or to inform others for the given situation X and D। हमें situations पढ़नी है और हमें बताना है। ठीक है, your sister's marriage had been fixed and you want all your relatives and friends to be present at the wedding। आपकी सिस्टर की मैरिज फिक्स हो गई, आपको अपने सारे रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को बुलाना है कि आपको वेडिंग में आना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रेडियो पे बताएंगे, नहीं, लेटर लिखेंगे, लेटर लिख सकते हैं, हाँ लेटर भी लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और फैक्स तो नहीं करते, फैक्स ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, तो लेटर और ईमेल आप ये 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आगे का पढ़ते हैं।
योर ग्रैंड मदर सडनली फेल डाउन एंड इंजर्ड हिज लेग एंड योर फादर इज इन ऑफिस। आपकी जो मदर इन लॉ हैं, नहीं सॉरी, ग्रैंड फादर हैं, वो अचानक गिर गए और उन्हें इंजरी हो गई लेग में। तो आपके फादर ऑफिस में है, तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें टेलीफोनिक कॉल करें, आप उन्हें आप देखिए यही दो हमारे ऑप्शन हैं, तो लेटर देखते हैं। टेलीफोनिक कॉल करेंगे, आप फ़ोन करके बुलाएंगे, या टेलीविज़न पे देंगे? आप क्या करेंगे? टेलीफोन करेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आपकी सिस्टर की मैरिज होगी तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को किससे बुलाएंगे? लेटर दे के बुलाएंगे। लेटर, या आप कार्ड भी कार्ड छपाते हैं ना शादी के, तो उनको हम पोस्ट करते हैं, तो ये हो गया, तो उसे लेटर का भी कह सकते हैं। और अगर आपको अपने फादर को कॉल करनी होगी तो आप टेलीफोनिक कॉल से आपके अपने पापा को इन्फॉर्म करेंगे। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। रेफर टू द गिवन वर्ड मैप। आपको ये वर्ड मैप को रेफर करना है। इन ऑर्डर टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। देखिए आपको ट्रैवल करना है प्लेस एक्स से प्लेस वाई। प्लेस एक्स है साउथ अमेरिका और वाई है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वन शुड यूज़ पी। एक पी यूज़ करेगा एंड टू सेंड रिटन मैसेज फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। वन शुड यूज़ क्यू। तो बताइए क्या हो सकता है? पी कैन आइदर बी शिप और एन एरोप्लेन। तो या तो पी शिप होगा या एरोप्लेन होगा। सो ये करेक्ट है कि आपको अगर जाना है और आपको वन शुड यूज़ पी एंड टू सेंड रिटन मैसेज फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई। तो आपको अगर जाना है तो फिर आप क्या, या आपको वो भी भेजना है तो क्या करेंगे आप? या तो शिप से जाएंगे, या तो पी शिप हो सकता है या एरोप्लेन हो सकता है, ठीक है। क्यू कैन बी आइदर टेलीफोन और टेलीविज़न। तो लेकिन क्यू तो टेलीफोन और टेलीविज़न नहीं हो सकता। पी कैन बी आइदर हेलीकॉप्टर और ट्राम। ट्राम भी नहीं हो सकता, हेलीकॉप्टर भी नहीं हो सकता। क्यू कैन बी आइदर फैक्स और रेडियो। क्यू हमारा फैक्स और रेडियो भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पी कैन बी आइदर शिप और एरोप्लेन। पी जो है शिप और एरोप्लेन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिपिक्टेड बाय द गिवन सिंबल। जो ये सिंबल दिए हैं इनका क्या मीनिंग है? आपने कभी देखे ये सिंबल? आपने कभी देखे नहीं होंगे ये। कभी आप ट्रेन से गए हो तो आपने देखा है? तो मैं बता देती हूँ, ये है आपका गार्डेड रेल क्रॉसिंग और ये है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ठीक है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ये है आपका गार्डेड रेल क्रॉसिंग, ये है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आप ये रेलवे क्रॉसिंग के सिंबल्स भी देख लीजिएगा, देखिए ये भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.